नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया न्यूज। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप के आलीशान मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि मकान प्रयागराज के जेके आशियाना गौस नगर करेली में बना था और इस मकान को ध्वस्त करने का काम कई घंटे तक चला। वहीं इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कई थानों के फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स लगाई, पीएससी की कई बटालियन भी गई थी। खबरों की माने तो इस मकान का नक्शा पास न होने के कारण इसे अवैध मकान घोषित कर ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण और बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने 2 दिवसीय दौरे पर कासगंज पहुंची। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन प्रतिभा शुक्ला ने जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट के तहत कासगंज विकास खंड के गांव भौसोरा जाकर जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद कासगंज जिला अस्पताल में प्रतिभा शुक्ला ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल में सुविधाओं पर भी बात की। आज सुबह सुबह हम लोगों ने वराह भगवान के दर्शन किए। सुबह में वहाँ बस ये है कि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ईश्वर की जहाँ उपस्थित है वहाँ तो अच्छा होता ही है। वो तो एक भावना के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न चिन्ह है, लेकिन साफ सफाई हमें अपने तीर्थ स्थल पे करनी चाहिए और इसके लिए हम जरूर कहेंगे अपने जिलाधिकारी महोदय से इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो मैसेज जाता है वो सही नहीं जाएगा। इसलिए झाड़ू लगना बहुत ज़रूरी है, सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बाकी व्यवस्थाएं अच्छी थी, ठीक है। और भी मुख्यमंत्री जैसा कह गए इसको पर्यटन विभाग से जोड़ने के लिए और धनराशि इसमें आए, इसलिए हम लोग दर्शन भगवान के तो करने थे, साथ ये भी देखना था तो और अच्छा विकसित हो सके इसका भी प्रयास पूरा करेंगे। यूपी के आजमगढ़ में आए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और सपा नेता अबू आजमी ने प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे बुलडोजर को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुलडोजर चला रही है, इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदेश में लोकशाही और कानून खत्म हो गया है, यहाँ हिटलर की तरह काम हो रहा है और अब लोगों को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। सपा बनाने की स्थिति में हो या न हो, लेकिन सपा ही एक विकल्प है जो बीजेपी से लड़ सकता है। आज बीजेपी से लड़ने वाली कौन पार्टी है? बीएसपी। कितने एमएलए चुनकर है भाई? जरा पूछूं उससे, कहाँ पे कितने एमएलए हाउस में कौन लड़ेगा? एक एमएलए है, वो भी दूर मिलाते फिर जिस दिन चाहेंगे हम लोग समाजवादी पार्टी में ले लें उसको। ये हालत है। तो कांग्रेस क्या है? 2 एमएलए चुन के आए, लड़ेगा कौन? लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये देखिए, बातें कुछ भी करें और मुसलमान जो है ना वो बिकाऊ नहीं है। मुसलमान अपनी इज्जत आबरू के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता है। मुसलमान कभी भूल नहीं सकता कि आजमगढ़ को, अगर आजमगढ़ में कुछ भी काम हुआ है तो अखिलेश यादव जी ने किया। 2012 से 17 तक अगर ये लिस्ट उठा के देख ले जाए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है 47 से आज तक, 2012 से 17 तक जो अखिलेश यादव जी ने सबके लिए किया, मैं नहीं कह रहा सबके लिए नहीं किया, लेकिन माइनॉरिटी के लिए भी किया। सपा नेता आजम खान ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्हें सपा उम्मीदवार आसिम राजा के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। इस मौके पर आजम खान ने कहा कि पार्लियामेंट की जीत के बाद शुक्रिया का जलसा करना नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज आसिम राजा की वजह से मैं यहां मौजूद हूं। फर्रुखाबाद में रविवार को शहर की सातनपुर आलू मंडी परिसर में एक गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब सरकार गायों का गोबर भी खरीदेगी, जिसके जरिए सीएनजी का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को भी गिनवाया। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने का काम किया जाएगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। एक नया काम, पेंशन महिलाओं को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। अगर आप सब लोगों ने विश्व गुरु की तरफ अगर मन बना लिया, सोच लिया, तो निश्चित ही भारत जैसे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। रामनगरी अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की 84वें जन्मोत्सव के आखिरी दिन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के संत शामिल हुए। तो वहीं राष्ट्रीय संत समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ ज्ञान व्यापी और मथुरा पर भी चर्चा हुई। साथ ही इस दौरान देश में सनातन धर्म रक्षा के लिए धारा 30 को
हटाए जाने और एक देश एक कानून को लागू करने की भी मांग उठाई गई। यूपी में शामली के गांव चौसाना में ग्राम सभा की 4000 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पिछले 26 सालों से एक व्यक्ति मुजफ्फरनगर कलेक्टरेट में धरना दे रहा है। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का नाम मास्टर विजय सिंह है और इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में दर्ज हो गया है। इससे पहले उनका धरना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया और मीरा सेल्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि मास्टर विजय सिंह ने साल 1996 में धरना शुरू किया था और तब से लेकर आज तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ जांच हो चुकी है, लेकिन जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्ति नहीं मिली। मास्टर विजय सिंह जी का मैटर तहसील ऊन से रिलेटेड है। वहाँ की कुछ लैंड्स वो बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने जो है वहाँ कब्जे किए हैं और उनके द्वारा काफ़ी सालों से ये जो है धरना दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में बताते हैं कि वो बैठते हैं। मैंने भी न्यूज़पेपर से भी इसकी जानकारी करी थी और एक बार ऑफिस में भी ये मिलने आए थे। उनके जो मैटर से संबंधित हम लोगों ने एक जांच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी है। काफ़ी पुराना मैटर है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल भी नहीं रहे हैं, तो उनको रिकॉर्ड्स को हम लोग ढूंढवा के एक विस्तृत जांच है वो करेंगे और अगर उसमें कोई कार्रवाई बन पाती है कि यदि कोई ऐसा कब्ज़ा है जो अवैध किया गया है, गलत किया गया है, तो वो कब्ज़ा नियमानुसार हटाया जाएगा। माननीय राजस्व परिषद में भी ये इस मैटर की सुनवाई जो है वो चल रही है, जिसमें तहसीलदार साहब 2 बार गए भी हैं और उन्होंने वहाँ पर भी रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध कराए हैं। मेरा नाम मास्टर विजय सिंह, जनपद शामली गांव चौसाना। मेरे गांव की 4000 बीघे ज़मीन जो भूमाफियाओं ने यानी ठाकुर जगत सिंह पूर्व विधायक ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसे मुक्त कराने के लिए मैं पिछले 26 साल से धरने पर बैठा हूँ। मेरी मांग है कि ये अवैध कब्जा हटा करके जो है इसमें सार्वजनिक नियंत्रण में दिया जाए। मैंने 8 अप्रैल 2019 को योगी जी की सभा में खड़ा होकर के कहा था कि मान्यवर इसमें जांच कराइए, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए, फांसी दीजिए और मुझे जेल भेजिए, और यदि सही हूँ तो मुझे इंसाफ दे दीजिए। उन्होंने योगी जी ने जो है डीएम को आदेश किया कि इसमें गुण दोष के आधार पर तुरंत जो है इसमें जांच करें, कार्रवाई करें। ये जांच जो है योगी जी के आदेश पर एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने जांच की और जांच रिपोर्ट 17 पेज की आ चुकी है, परंतु 20 अक्टूबर 2019 को ये रिपोर्ट आ चुकी थी। बाकी जो है अधिकारियों की मिलीभगत से, भूमाफियाओं की मिलीभगत से इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इस पर कार्रवाई नहीं की गई। मेरा योगी जी से कि अपनी जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करें, अगर गलत है मेरे पे कार्रवाई करें, रिपोर्ट जांच करता गलत है तो उस पर कहे। कानून का मजाक योगी जी मत बनने दीजिए। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटकर घर वापस आ रहा था। वहीं इसी दौरान ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया और साथ ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। आजमगढ़ के थाना बरदा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा समेत कई सामान भी बरामद किए। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चेकिंग की और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। यूपी के कानपुर देहात में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक गांव की एक लड़की से प्यार करता था, जिसके बाद दोनों प्रेमी घर से भाग गए, लेकिन इसकी सूचना उनके परिजनों को हो गई और वहीं परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और घर के बाहर ले जाकर वहां उन्होंने युवक को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की, जहां युवती से पूछताछ में युवती ने पुलिस को सारी बात बताई। वहीं पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना रसूलाबाद के हीकेपुर गांव के पास में एक नाले में एक डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में मनोज कुमार मिश्रा, जो कमिश्नरेट कानपुर के निवासी हैं, उन्होंने सूचना दिया कि मेरे बेटे का अपहरण करके कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी नाले से बरामद की है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी यहाँ से मुख्यालय रवाना की गई है। मनोज कुमार मिश्रा ने कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को नामजद किया है
नामजद अभियुक्तों में से एक की गिरफ्तारी की गई है। प्रथम दृष्टया जो चोटें हैं उसमें डंडे और हाथ पैर से मार करके गंभीर चोट पहुंचाई गई, जिससे डेथ हो गई है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है कि ये लड़की और लड़के में आपस में बातचीत होती थी। इसी क्रम में लड़की ने बुलाया था और दोनों गांव से साथ निकल रहे थे। परिजनों ने देख लिया और इसी क्रम में उनको डंडे से चोट पहुंचा करके इसकी हत्या की गई है। विवेचना जारी है, नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और अन्य अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।